इस टाइम आरजेडी ने मीन्स पूरे विपक्ष ने जो पक्ष है उसकी नींदें उड़ाई हुई है। तो वो कितना सही है, वोट चोर का जो मुद्दा कांग्रेस के आला कमान जो राहुल जी हैं वो निकाल के लाए, वो कहां तक सही है और जनता गुमराह ना हो, ये जो रेवड़ियां हैं या ये हकीकत है, उसके ऊपर जनता किस तरह से अपना वोट का निर्णय ले, कैसे देखती है एक आम जनता, क्या सवाल रहेंगे आम जनता के ये इस तरह के कुर्सी सेकने वालों के? देखो जी, जो जनता है इसे देखना चाहिए। वोट जो है ना सोच समझ के करनी चाहिए। बदलाव की जरूरत है भाई। वहां से ये जो नीतीश कुमार है कभी भी पलटी मार ले, ठीक है। नीतीश कुमार से बचने के बाद में सरकार बनानी चाहिए। सरकार वहाँ लालू की आवेगी तो अच्छा रहेगा। लालू जी की आएगी तो अच्छा रहेगा। लालू जी की सरकार, आप बिहार से ही हैं, लालू जी की अगर सरकार आएगी तो अच्छा रहेगा। लालू जी का तो आज एकदम पोल खुल गया सारा कोर्ट में। अब देखिए, भले ही आप कह सकते हैं कि भाई इलेक्शन के समय ऐसा क्यों हुआ, लेकिन हुआ तो सच्चाई तो यही है कि उन्होंने अपराध किया और तय हो गया। सेशन कोर्ट ने एक मतलब देखिए, सरकार तो ज्यादा यही कर सकती है ना कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां लगा देगी। न्यायालय ने ये तय किया है, आरोप को तय कर दिया है। अब इसमें भी आप लालू जी की सरकार को डिमांड क्यों कर रहे हैं? देखो, बदलाव की जरूरत है जी। अब नीतीश कुमार है, कभी भी पलटी मारते, अब आने के बाद में 101 सीट मिली उसको। अब उसके जो ज्यादा आ गई ना 100% वो लालू के साथ जाएगा। तो इसलिए सरकार ही बदल लो एक, फिर उसे भी चांस देना चाहिए। चांस की बात है ना। बताइए जी, सरकार बदलने ठीक है, हम सहमत हैं इसमें। सहमत हैं इस बात से? 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में दे दिए लोन के रूप में अभी मौजूदा सरकार ने। नहीं, देने तो शुरू कर ही दिए हैं बहुतों के। आपके खाते में आए? मैं बिहार से नहीं हूँ। बिहार वालों के आए हैं? हाँ, बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं। आप भैया बिहार से, आपके खाते में आए हैं? तो हो तो बिहार से ही आप। महिलाओं के खाते में आपकी महिला के खाते में आए हैं? आए हैं क्या? बता मुझे, यस या नो का जवाब दो। अभी आपके आए हैं? अरे सब झूठे बेकावे हैं, सब झूठे बेकावे हैं, कुछ नहीं आएगा। झूठे बहकावे की अगर आप बात कह रहे हैं, झूठे बहकावे की अगर आप बात कह रहे हैं, झूठे, एक मिनट, झूठे बहकावे की, हाँ वही तो, झूठे बहकावे की अगर बात चल रही है, झूठे बहकावे की अगर बात चल रही है, तो बहुत बड़ी बात बोली है तेजस्वी जी ने कि हर घर में सरकारी नौकरी 20 महीने के अंदर, 20 दिन के अंदर वो बना देंगे और 20 महीने के अंदर। मैडम, ये बहुत बड़ी बात है। जुमला है, किसी को नहीं देने का, वो बात सच है। पर सरकार को बदल के देखना चाहिए। अब सारे में थोड़ा ये नीतीश, इतनी बड़ी बातें थोड़े कह देनी चाहिए कि हर घर में सरकारी अब नौकरी। एक बात बताओ आप, हमारे प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले कहा था 15 लाख, वे भी नहीं आई, तो इनका एक जुमला हो, जुमला सब फेंके। अब कहाँ इतनी सरकारी नौकरी दे देंगे, आप ही बताओ। 15 लाख वाली जो बात कह रहे हैं वो इस टाइप से कहा गया था कि यदि विदेशों से काला धन आ जाएगा तो समझिए कि वो सबके देशवासियों के खाते में 15। एक बात है, विदेशों से काला धन लाने में परेशानी क्या आई? 11 साल आपको हो गए हैं, जनता का सवाल है। 15 लाख ठीक है जी, आपका वो जुमला था, वहां से आ जाएगा तो हम लोगों को मिल जाएगा। लेकिन विदेशों से 11 साल के अंदर वो पैसे वापस आने में परेशानी क्या आई? सरकार आपकी है फुल मेजोरिटी में, क्या परेशानी आई? कर देने के लिए ये इतनी डिफिकल्ट काम है कि उन्होंने नहीं बोला था कि हम ये कर देंगे, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट है कि पूरा विपक्ष इसमें लगा हुआ है। सबके विपक्ष वालों से भर के लोगों का वहाँ पे स्विट्जरलैंड में अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं। तो फिर निकल जांच एजेंसियां कहाँ गई जिसकी सरकार है? अभी तो कह रहे हैं ना, वो तो उसके लिए तो कमेंट भी नहीं की थी, क्योंकि वो डिफिकल्ट काम, जैसे आप पहाड़ तोड़ने के लिए हमें कह दोगे तो मैं कैसे कह दूंगा कि भैया पहाड़ तोड़ दूंगा अपना हाथ से मार के? अनाउंसमेंट की गई थी। कहा ये मिस इंटरप्रेट न कीजिए। उन्होंने बोला कि यदि आ जाता है, वो तो ये बोले कि बाहर में इतना। भाई यदि आ जाता है तो कोई फ्लाइट से थोड़ी आएगा, कोई न कोई तो एजेंसियां होंगी तभी निकल के आएगा ना। आएगा कैसे? नहीं बताइए, आप बताइए ये क्वेश्चन बताइए। नहीं, आपकी बात सही है। कौन सी बात सही है? जो मैडम बोलिएगा वो फ्लाइट से थोड़ा आएगा, वो तो लाना पड़ेगा ना। 11 साल तो हो गए सरकार आपकी है। 11 साल से अभी तक नहीं आया अभी, और कब आएगा ये बताइए आप? 11 साल से अभी तक नहीं आया तो कब आएगा ये बताइए? मतलब इस तरह के मिस, एक बात सुनिए, मेरी बात सुनिए मिस, जिसको अपनी कुर्सी सेकनी है, जनता के ऊपर जुमले फेंक दिए, जनता को गुमराह कर दिया, ठीक है, कुछ ये स्कीम दे दी, वो स्कीम दे दी। मिस सत्ता इतनी जरूरी है, सत्ता इतनी जरूरी है कि मिस रिपब्लिक में डेमोक्रेटिक का इतना मिसयूज किया जाएगा कि लोगों के ऊपर जुमले फेंके जाएंगे और कुर्सी बचाई जाएगी। उस मुद्दे पे ही आइए, ये जुमला है कि नहीं उसको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, आप आगे मत करिए, तो हम जवाब कैसे दे पाएंगे?
आप किसी को सेकंड हैंड मोटरसाइकिल दे दीजिए जो 20 साल से चला हुआ है, उसको कहिए कि तुम भाई नया मोटरसाइकिल की तरह इसको कैसे नहीं चला रहे हो? खरीदने वाले को पता होना चाहिए ना, तो 20 साल पुरानी मोटरसाइकिल खरीद रहा है। जिस कंडीशन में सत्ता को दिए हैं, बीजेपी पार्टी को जिस कंडीशन में सत्ता को दिए हैं, अब उसके लिए समय भी आप देने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब तो यही है। 11 साल तो दे दिए, 11 लाख साल देने 11 पड़ेंगे। साल के बाद तो बात आई ना कि ये तो जुमला था अमित शाह जी ने। 11 से 11 लाख पहुंच गए। फिर 11 लाख साल देने पड़ेंगे। फिर 11 साल कम होते हैं क्या? अरे यार उल्टी बात कर रहे हो आप। जानबूझ के भड़काऊ बातें मत बोलिए। भड़काने की क्या बात है? जवाब देते हैं। 11 साल में विकास नहीं हुआ है क्या? काला धन अगर नहीं आया है, देश में पैसे नहीं आए तो इतना विकास कहाँ से आ रहा है? 70 साल में क्यों कांग्रेस इतना विकास नहीं कर पा रहा था? विकास हुआ है या नहीं हुआ है, हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप हमें बस इतना बता दीजिए। बता दीजिए विकास हो रहा है कि नहीं? विकास हो रहा है कि नहीं? अरे विकास 70 साल में कोई विकास ना हुआ कुछ। ये किस रफ्तार से विकास हुआ है? वो क्या था 70 साल से विकास नहीं था। 70 साल से नहीं विकास तो भैया एक एम्स था, अभी कितने एम्स है? 22-23 एम्स है ना, क्या 70 साल में इतना ही होना चाहिए था? अरे 23 बन गए भाई साहब। अरे पटना में देवघर में तो हम देख रहे हैं, वो देख रहे हैं हर जो है ना स्टेट के राजधानी में है। अगर आप सारा विकास देख रहे हैं तो फिर इलेक्शन की आचार संहिता लगने से पहले 10-10 हजार रुपए की अनाउंसमेंट क्यों की गई? वो जनता का सवाल है। मैं मानता हूँ वो वोटर को दिया है, ठीक है, सब देता है, वो भी दिया है, क्या दिक्कत है ये बता दीजिए ना। देने में वो तो कह रहा है तो दे दिया, लेकिन बहुत तो ऐसे पार्टी है कि कह दिया और दिया ही नहीं, तो उससे बढ़िया है ना। मैं मानता हूँ कि वो वोट के खातिर दिया, लेकिन दिया है जी, क्या दिक्कत है? फिर भी बदलाव, फिर भी विपक्ष की जो अलायंस है, INDA का जो अलायंस है, उसमें हुजूम बहुत जबरदस्त आ रहा है, जनता का रुझान उधर आ रहा है और इलेक्शन का रुख ही बदला है। मैं बिहार से ही आया हूँ और 3 दिन पहले आया हूँ, कोई हुजूम नहीं आ रहा है। 14 तारीख को आप देख लीजिएगा, 200 के करीब आएगा NDA का सीट, 200 के करीब जी। टोटल सीटें कितनी है? 243। 243 में आप 200 कह रहे हैं जी। वो समय भी याद कीजिए जब कहा गया था कि 400 पार। जी कहा गया था, मैं बिहार से, वो बिहार है, वो मेरा पूरा देश का था, जिसमें कर्नाटका भी था, बंगाल भी है, सारे हैं, जम्मू कश्मीर भी है, लेकिन वो इकलौता बिहार है। बिहार का जनता सब समझदार है, सब अच्छी तरह से जानता है कि किसको क्या कहना है, क्या करना है, किसको वोट देना है। वहाँ का जनता बहुत समझदार है जी। NDA का वहाँ सरकार बनने जा रहा है, एक तरफा सरकार बनेगा, दूसरे विपक्ष का कोई धुआं तक नहीं है। वहाँ जाके आए हैं तो CM का चेहरा कौन? सीएम का चेहरा बाद में निकल के आएगा बीजेपी से, मैं गारंटी से कहता हूँ जी। ये जो है ना इस इलेक्शन में, ये समझिए तो बहुत नहीं बहुत महत्वपूर्ण इलेक्शन होगा वहाँ जी। इस इलेक्शन में सबको फायदा होने जा रहा है। बीजेपी को ये फायदा होगा कि उसका मुख्यमंत्री बन जाएगा, नीतीश कुमार को ये फायदा होगा कि उसका प्रमोशन हो जाएगा, वहाँ के जनता को ये फायदा होगा ना कि 5 साल भयंकर विकास होगा, रोजगार ही रोजगार होगा जी।